Hello everyone, this side Hitesh Jain, and today we are going to discuss the DPP number 1 of NLM. I'm welcoming you all to the Physicsaholic team, and let's just begin without wasting any time. So, चालू करते हैं हम लोग। ये है हमारे प्यारे प्रतीक जैन सर, है ना। और बहुत ही बढ़िया फैकल्टी हैं, अनअकैडमी टीम के सबसे खास मेंबर। और आप देखिए सॉल्यूशंस तो देख ही रहे हैं, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है भविष्य में। अभी भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट हमारे यहाँ रखे हुए हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम भाई ज़रूरी होता आज के डेट में। इंस्टाग्राम हमारी स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए फिजिक्सोहॉलिक प्रतीक इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाइए, उसको भी फॉलो कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए सारे सेशंस के, तो नीट फिज़िक्स और आईटी फिज़िक्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए भी आपको ज़्यादा कहीं दौड़ना नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला डीपीपी हम लोग देख रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और इस डीपीपी में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, नाम में जैसा लिखा हुआ है फ्री, बॉडी को फ्री कर दो, ठीक है। बॉडी को क्या कर दो, फ्री कर दो, मतलब और बॉडी से फ्री कर दो, और बॉडी पे जो जो फोर्स लग रहे हैं वो दिखाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाओ। तो जैसे मैं ए को बताता हूँ, ए को, तो ए पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ए पे अर्थ, जो अर्थ है अपना अर्थ, ठीक है, अर्थ एक mg लगा रहा है नीचे। हमारे जो धरती माता है ना, वो खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा रही है, मतलब m1g लगा रही है। और इसके नीचे वाला जो, अब देखो ये दौड़ तो रहा नहीं है इस तरफ, क्योंकि इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब नीचे जो बी ब्लॉक जो उसके कांटेक्ट में, वो भी ए पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो वो ए पे ऊपर फोर्स लगाया n1 सपोज। तो ये हमारा पहले ए बॉडी का एफबीडी बन गया, ए बॉडी का। धरती माता ने उस पर m1g नीचे लगाया, उसने n1 ऊपर लगा दिया। चलो बी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। अब सोचो, बी बॉडी पे सबसे पहले उसका उसका वो वेट तो लगेगा ही। धरती माता के बारे में भूलना नहीं चाहिए, धरती माता m2g लगाएंगी। अब एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बी ने ए पे फोर्स लगाया था, तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी n1 ही लगाएगा लेकिन अपोजिट। तो ये वाला ए ने बी पे फोर्स लगाया n1। अब देखो बी सी पे रेस्ट कर रहा है, तो सी भी तो बी पे ऊपर फोर्स लगाएगा। ऐसे हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखो, तो ए पे भी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आया था n1, मतलब यही तो एरो है, वो एरो मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया। बी पे नीचे आया n1, और सी के कारण जो आया वो n2 ऊपर आया, मतलब टूवर्ड्स द बॉडी आया। तो ये एफबीडी बन जाएगा बी का। सी का एफबीडी बनाते हैं। सी के एफबीडी में क्या आएगा, सबसे पहले धरती माता का प्यार m3g, सॉरी m3g नीचे आएगा। और एक मिनट में ये जो गंदगी हुई है वो मिटा देता हूँ। हाँ, m3g नीचे आएगा। और देखो C ने B पे n2 लगाया था ऊपर, तो B भी C पे नीचे लगाएगा n2। और साथ साथ ये जो धरती माता, यानी कि जिस धरती माता नहीं बोलना चाहिए, जिस भी ग्राउंड पे वो रखा हुआ है, वो भी उस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है हमेशा। देखो इसमें भी इधर इधर लगा है ऑब्जेक्ट की तरफ, ये भी ऑब्जेक्ट की तरफ है, और ये भी ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर मैं इसको नीचे से दिखाऊं तो ऐसे दिखाएगा n1, तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऐसे। हालांकि अभी वैसे बना चुका हूँ तो हटा देता हूँ। तो ये एफबीडी है। हम एफबीडी में उन फोर्सेस को दिखा रहे हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली जो बॉडी पे लग रहे हैं। अब ए बॉडी को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ यहाँ पे। ए बॉडी को जब हम देखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, ए बॉडी को जब हम देखें तो ए बॉडी पे mg लग रहा है, जो अर्थ लगा रही है, और साथ साथ नीचे वाला बॉडी ऊपर वाले बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन यानी कि n1 भी लगा रहा है। उसी तरह से बी वाली बॉडी पे n1 ऊपर से नीचे लग रहा है, और सी वाली बॉडी n2 ऊपर लगा रही है, राइट, और m2g नीचे लग रहा है। और लास्ट सी वाले बॉडी के एफबीडी में उसका खुद का वेट लगेगा, बी वाला जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा वो, और धरती माता यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो जो लगाएगा ऊपर वो। तो ये एफबीडी हो गई भाई साहब, ये सी का एफबीडी हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों एफबीडी। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन को भर दीजिए डाउटों से, हम स्वयं आएंगे और आपके डाउटों का निवारण करेंगे।
ठीक है, तो ये इस तरीके से। चलिए, कभी क्या बोला द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब देखो ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना, ब्लॉक रेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को फ्री कर देता हूँ और इस बॉडी पे टेंशन लग रहा होगा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड द ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, ये T1 ये T2 अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लग रहा होगा अगर ऑब्जेक्ट पे देखें तो ये जो T1 ऐसे लग रहा है, एक तो एक T1 ऐसे लग रहा है और एक T2 ऐसे लग रहा है, ऐसे T2 है ना। और इसका खुद का मास जो लग रहा होगा mg, धरती माता का प्यार, वो तो लग ही रहा होगा। और ये एंगल जो है थीटा, ये भी लग रहा होगा। अब कुछ नहीं, अब इसको रिजॉल्व करके भी आप बना सकते हो, या ये भी एफबीडी बोल सकते हैं, रिजॉल्व करके भी दिखा सकते हो। चलो रिजॉल्व करके दिखा देते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, T1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक ऐसा हो जाएगा क्या, T1 साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा लेते हैं, इसलिए इस तरफ लिख रहा हूँ T1 कॉस थीटा, और उसके अपोजिट साइन थीटा लेते हैं, इसलिए ऊपर कॉस साइन थीटा लिखा था। नीचे आ जाएगा mg और इस तरफ आ जाएगा T2। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं इसके एफबीडी में। बहुत बढ़िया एफबीडी बना है इस ब्लॉक का। फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री कर दो और उस पर वो फोर्सेस दिखाओ जो जो लग रहे हो, जो बॉडी पे लग रहे हो वो फोर्स दिखाना, ना कि जो बॉडी लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला रस्सी, ये वाला रस्सी, ये रस्सी इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, तो वो लगाया अपन ने। ये देखो, अब जैसे कि इसमें बोल रहा है ड्रॉ द फ्री डायग्राम बॉडी डायग्राम पॉइंट बी एंड मास m। पॉइंट बी का एफबीडी बनाना है। पॉइंट बी पे अगर आप सोचोगे ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी को अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली बनाऊँ, हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये टेंशन T1 है, ऐसे मान लेते हैं, ये टेंशन T2 है मान लेते हैं, राइट। और ये टेंशन सपोज यहाँ पर जो टेंशन आया वो T3 है, ये मान लेते हैं। तो बस बॉडी पे क्या क्या लग रहा है ऐसे मान लेते हैं ना, तो बॉडी पे एक टेंशन T3 नीचे लग रहा है ऐसे T3, एक टेंशन T1 ऐसे लग रहा है, ठीक, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है हमेशा, एक टेंशन T2 ऐसे लग रहा है। और ये एंगल्स 45 डिग्री 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसका एफबीडी बना लिया बी पॉइंट का। अब कैपिटल एम मास का बोल रहा है, कैपिटल, ये कैपिटल एम मास है। अब कैपिटल एम मास में सोचो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, धरती माता का प्यार। बी पॉइंट, बी एक पॉइंट है ना, पॉइंट, तो उसका कोई मास नहीं, इसलिए इसमें धरती माता का प्यार नहीं दिखाया मैंने। अब जैसे कि मैं कौन से पॉइंट की बात करूँ, उस पर डायरेक्टली लगने वाला है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर यहाँ पर एमजी क्यों नहीं एक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे। अरे एमजी डायरेक्ट लग रहा है क्या, नहीं, टेंशन लग रहा है ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वालों को दिखाओ, इनडायरेक्ट वालों को नहीं। यही तो है, वो इनडायरेक्ट वाले, मतलब यहाँ पे जो T3 है ना वो mg का असर लिए हुए है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इस कैपिटल M के बारे में पूछ रहे तो इस पर सबसे पहले तो एक टेंशन इधर होना चाहिए, टेंशन मान लेते हैं T3 ऐसे होना चाहिए। ये वाला एंगल थीटा है तो अपन थीटा बना देते हैं, राइट। और इसका खुद का मास धरती माता का प्यार, कैपिटल mg ऐसे आना चाहिए। और साथ में देखो ये T1 इधर भी आएगा, तो T1 एक ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ऐसे T1 आएगा। ये T1 यहाँ से 45 डिग्री पे होगा क्योंकि पहले से दिखा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, तो मैं अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ तो ये वाला भी 45 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 45 दिखा दिया। तो ये एफबीडी हो गया भाई, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है और फ्री बॉडी डायग्राम दोनों स्फीयर का बनाओ, एक स्फीयर का मास m1 है, एक का m2 है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन कितने आएंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और एक नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। नाम लिख लेते हैं, इसका n1, इसका n2 और इसका n3। ये पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसको फ्री कर देते हैं सबसे पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फ्री कर दो, फ्री कर दिया। अब इसका देखो सबसे पहले इसका तो m1g नीचे लग रहा होगा, राइट, और ऊपर लग रहा होगा ये n2 है, ऊपर लग रहा होगा n2, इस तरफ लग रहा है n1 और ये लग रहा है n3। ऐसे टूवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन में टूवर्ड द ऑब्जेक्ट लगता है, ये भी टूवर्ड द ऑब्जेक्ट है, बस इसको आगे बढ़ा के दिखाया, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना पैरेलली, इसीलिए। मान लो कि ये यहाँ से थीटा एंगल पे लग रहा है, ऐसा अपन लोग ये ए ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना दिया। अब बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, बी ये इस पे एंट्री लगा रहा है तो ये भी इस पे एंट्री लगा देगा। एक तो इधर से लगेगा, ये वाला प्यार लगेगा n4, बस यही तो फोर्स लग रहा है इसमें बी वाले पे।
तो बस फिर बी वाले को भी बता दो, बी वाले का भी डायग्राम बना लो। तो बी वाले को मैंने अलग से बना दिया, ये बी, और ये अपन ने बना दिया क्या, ये बना दिया N4, राइट, और ये टेढ़ा N3 बना दिया, N3, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अपन ने माना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ले लो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। और इसका खुद का भाई साहब का धरती माता से प्यार जो है वो है M2G। बस खत्म कहानी यार, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट दिखाते जाओ नॉर्मल रिएक्शन, बस। और कुछ लग नहीं रहा है डायरेक्टली, तो मैं क्यों लगाऊं, दो जगह टच हो रहा है, दो जगह नॉर्मल रिएक्शन आ गया। जहाँ टच हो और दबाव हो तो नॉर्मल रिएक्शन आता है, टच हो और दबाव हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी ग्रूव में फिट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो ग्रूव है ना, ये ग्रूव यहाँ से एक बार टच है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन एक बार जाएगा। स्फीयर टाइप का बॉडी रहता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास करता है, याद रखना। और ये वाला भी ऐसे जाएगा। तो ये सपोज N1 है और ये सपोज N2 है। अच्छा, और सब 60 डिग्री पे रखे हुए हैं। तो अब अगर मैं इसको खोल दूं ऐसे, इस पे क्या क्या फोर्स है, एक तो ऐसे लग रहा है, एक मिनट, एक तो ऐसे लग रहा है N1, और एक ऐसे लग रहा है क्या, N2। और अगर मैं ये वाला देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। टोटल अगर आप देखोगे ना तो एक, अगर यहाँ पर इस तरीके का एक डायग्राम बन रहा है, राइट, ऐसे टाइप का डायग्राम बन रहा है। तो ये है 60, ये है 90, 90, 180 हो गया है। तो ये वाला 120 होना चाहिए, राइट, ये वाला 120 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा टोटल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है ना, चार कोनों वाला बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ अपने को समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को पता है वो 120 है, तो आधा आधा दोनों तरफ ले लेता हूँ, इस तरफ 60 और ये वाला 60, ठीक है। और नीचे आ जाएगा अपना क्या, mg, जो भी इसका मास होगा। w वेट बोल रहा है तो अपन w लिख देते हैं, mg के बदले डायरेक्ट w लिख दिया मैंने, ये w, बस हो गया, बन लिया एफ बी, बन गया एफ बी डी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे था ना, आगे बढ़े। यहाँ सॉल्यूशन में भी वही किया है, सॉल्यूशन में भी वही है, 60 डिग्री है, क्योंकि अगर यहाँ से 30 तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ब्लॉक हैं और स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स एक्ट ऑन मास m1 and is parallel to inclined plane as shown in the figure. Both blocks move up the inclined plane. Draw free body diagram. फोर्स लगाया, सब लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है अपने को m1 का, m1 एंड m2 दोनों का। तो सबसे पहले मैं m1 का बनाता हूँ। तो m1 में क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं, सबसे पहले m1 ऐसे बना दो, एक बार रुको मैं इसको ठीक से अभी बनाऊंगा। देखो M1 पे डायरेक्टली जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। एक तो भगवान धरती माता की कृपा तो कभी छूटती नहीं, आपको पता है। एक सबसे पहले M1G लगता है, ठीक है, और एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगता है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। और ये वाला एंगल होता है थीटा, आपको मालूम होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। हमेशा याद रखना mg का थीटा ही एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो जाएगा M1G cos थीटा, है ना, और इस तरफ हो जाएगा M2G साइन थीटा। आपको ये याद रखना चाहिए, पता है, M1G cos थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन आ जाता है और M2G साइन थीटा पैरेलल टू द प्लेन आ जाता है हमेशा। तो मतलब अगर इस बॉडी को बनाऊं, सिर्फ M1 बॉडी को, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है अगर मैं वो बनाऊं, तो देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ, और एक मिनट, मैंने ये बना लिया। उसके बाद मुझे M1 बना लेना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिख दे रहा हूँ,
जो इस प्लेन ने बनाया था वो, और मैं ये लिख दे रहा हूँ उसका जो बेसिकली हमने जो कंपोनेंट लिया था वो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपन का ऐसे आ गया था m1g साइन थीटा, ये वाली चीज़ तो आई गई थी, और इस तरफ आ गई थी क्या बताओ, m2g कॉस थीटा, है ना। और ब्लॉक्स मूव अप द इंक्लाइन, दोनों ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक एक्सीलरेशन भी मैं इसी ऑब्जेक्ट पे दिखा देता हूँ। सपोज ए एक्सीलरेशन उससे ऊपर मूव कर रहे होंगे। अच्छा, और क्या फोर्स लग रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, जब ये बॉडी m1 बॉडी m2 बॉडी को ढकेल रही होगी ऊपर की तरफ चल बोल के, तो m2 भी तो m1 को ढकेल रहा होगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो m2 लगा रहा है n1 पे इस तरफ, तो इस पे तो इधर ही लगेगा, और FBD पे वो फोर्स दिखाता है जो बॉडी पे लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे सपोज ये n डैश फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये n डैश वो नॉर्मल रिएक्शन है जो m2 ने लगाया m1 पे, और ये m1 बॉडी का FBD हो गया। इसी तरह से N2 बॉडी का FBD कैसे बनाना है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। देखो इसमें फिर क्या करेंगे, ये M2 के लिए ऐसा लगा लिया। अच्छा, फोर्स लगाना भूल गया अपन, ये वाला फोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो भी इसके FBD में दिखेगा। ठीक है, FBD में वो सब फोर्स दिखाते हैं जो डायरेक्टली लग रहा है बॉडी पे। अच्छा, अभी यहाँ पर फिर से देखो वही कंपोनेंट वगैरह करना पड़ेगा, इसका भी कंपोनेंट, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका कंपोनेंट नहीं करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इस तरफ आ जाएगा m2g कॉस थीटा। अब आपको समझ आ गया, प्लेन के पैरेलल साइन आता है, इस तरफ आ जाएगा m2g साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, सपोज n डबल डैश ले लेते हैं क्योंकि n और n डैश ले चुके हैं, और फिर ये हो गया। अब क्या होगा, ये m2 बॉडी, तो m2 बॉडी पे m1 बॉडी ने ऊपर की तरफ धक्का लगाया होगा बाय यूजिंग नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे धक्का दे रहा होगा कौन, m1 बॉडी m2 बॉडी को, और ये कितना लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा जो इधर n डैश लगा था वही n डैश यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका एक्सीलरेशन भी a ही होगा। अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग m1 और m2 का FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक्स m2 एंड m1 एंड पुली इज मासलेस। m2 m1 सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले m1 का बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन ऐसे T है और यहाँ पर भी टेंशन T, क्योंकि रस्सी सेम होता है तो टेंशन सेम होता है, हमको पता है। तो एक T यहाँ पे बना दिया, नीचे बना दिया मैंने m1g, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया n जो धरती माता ने लगाया, और सपोज इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा a, तो वो मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी नीचे वाले बॉडी का बना लेते हैं। तो नीचे वाले बॉडी का ऐसे, नीचे होगा m2g धरती माता से प्यार, ऊपर होगा टेंशन T, ऐसे तरीके से टेंशन T हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तभी तो ये इधर जाएगा ना, और दोनों सेम एक्सेलरेशन जाएंगे क्योंकि रस्सी टूट नहीं सकती, रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसका बनाना थोड़ा अच्छा है। पुली को अगर देखो, पुली, तो पुली क्या है, पुली देखो बेसिकली पुली को जैसे क्या क्या फोर्स लग रहा है पुली पे, दो रस्सी तो टंगी हुई है, तो रस्सियाँ तो फोर्स लगाएंगी पुली पे ऐसे। ये एक रस्सी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी रस्सी, इसको काट करके देखें तो एक टेंशन T इधर से लग रहा है और एक टेंशन T इधर से लग रहा है। अब ये पुली तो भाग जाती है अगर ऐसे ही रहती तो, सिर्फ क्योंकि दो टेंशन लग रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ कहीं पर आ जाता है, इन दोनों का टी का मिला के रिजल्टेंट, और पुली भाग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो क्लैंप है ना, क्लैंप वो भी तो पुली पे फोर्स लगा रहा होगा, तो क्लैंप पुली पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा ताकि नेट फोर्स इधर आकर के वो भागे नहीं। तो क्लैंप ने सपोज कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया, सपोज n डैश ले लेते हैं ऐसे, तो ये पुली का FBD हो जाएगा भाई साहब, बड़ा आसान है। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे, और ये बीच में। चलिए समझ आ गया होगा। अभी देखो ये वाली बॉडी, 3 ब्लॉक्स A, B and C ऑफ मास m1, m2, m3 आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है, प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक A, ब्लॉक A पे फोर्स लग रहा है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। सही ब्लॉक का FBD बनाना है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टेंशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं कि T1 होगा, यहाँ पे टेंशन कंसिडर कर लेते हैं कि T2 होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले बॉडी का FBD बना रहे हैं A वाले का, ठीक है, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है,
टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सपोज ये T1 इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये T2 इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए T2 पीछे होगा, नीचे होगा इसका मास, तो ये हो जाएगा m1g और ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। तो बस और क्या था। बी वाले बॉडी पे देखो, बी वाले बॉडी पे देखो एक T2 भी लग रहा है और एक T1 भी लग रहा है, दोनों अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेंगे। नीचे लगेगा क्या बताओ, m2g और ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन n डैश। सी वाले बॉडी पे देख लेते हैं, सी वाले बॉडी पे इस तरफ लगेगा कितना, T1, ऊपर की तरफ लगेगा n2 और नीचे की तरफ लगेगा m3g। तो ये कहानी भी हमारी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, और सब के सब एक्सिलरेट भी हो रहे होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट भी हो रहे होंगे, सबका एक्सिलरेशन सेम होगा क्योंकि सब एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। तो हम सबका एक्सिलरेशन दिखा देते हैं, इसका भी ए दिखा देते हैं, इसका भी ए दिखा देते हैं और इसका भी ए दिखा देते हैं। सब एक ही तरफ एक्सिलेट हो रहे हैं, यानी कि पूरा सिस्टम ए से आगे की तरफ चल रहा होगा ऐसे। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, बड़ा आसान है। देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मास m का। इसमें क्या क्या हो रहा होगा, सबसे पहले जहाँ पर भी कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट कहाँ पर हो रहा है भाई, यहाँ पर एग्जैक्टली कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन, अब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है क्या समझ में आ नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो मैं तो हॉरिजॉन्टली मान लेता हूँ क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो किसने लगाया, जो दीवार ने लगाया बॉल पे टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, एक टेंशन आएगा टी ऐसे, राइट, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा उसका, क्योंकि वो ये ऐसे टेंशन आएगा अवे फ्रॉम द, और ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा ना अगर वो थीटा है तो इसलिए यहाँ पर मैंने थीटा बना दिया। और साथ साथ ये भाई साहब को धरती माता का प्यार जरूर नसीब होगा, तो ये बन जाएगा। उसके कंपोनेंट लेकर के भी लिख सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है। ये एफबीडी है, इसका बड़ा आसान है। अब क्या बोल रहा है, द सरफेस स्मूथ एफबीडी ऑफ स्मॉल एम मास। स्मॉल एम मास पे क्या क्या लग रहा है, तो स्मॉल एम मास को पहले फ्री कर दो, फ्री बॉडी डायग्राम फ्री कर दिया स्मॉल एम को। इधर से लग रहा है एफ, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ प्यार धरती माता का। और देखो जब ये आगे चल रहा होगा तो दोनों साथ में चल रहे होंगे, तो एक्सीलरेशन तो आ ही रहा होगा। तो ये वाला ब्लॉक जो स्मॉल एम बड़े वाले एम को ऐसे धक्का दे रहा होगा, तो बड़ा वाला एम बदले में ऐसे धक्का दे रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो सपोज यहाँ से एक एन डैश आ जाएगा, तो छोटे वाले एम का एफबीडी बन गया, बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है, पुलीज एंड स्टिंगर मास लेट ड्रॉप रिवर डायग्राम स्मॉल ब्लॉक एम। स्मॉल ब्लॉक एम का एफबीडी बनाना है। अगर मैं स्मॉल ब्लॉक एम को देखूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसे दे रहा होगा, कौन दे रहा होगा, ये वाला एम, ये दे रहा होगा इस ब्लॉक पे। अच्छा, और एक टेंशन लग रहा होगा ऐसे इस रस्सी के कारण टी, ठीक है, ऐसे टी टेंशन लग रहा होगा। और मेरे ख्याल से ये रॉड है, क्या है, बस और तो कोई लग नहीं रहा होगा इस पे। हो सकता है इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो ऐसे, और एक एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो, और ये नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला स्मॉल एम जो है वो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा ना ऐसे, तो ये वाली रस्सी छोटी हो जाएगी, ये वाली रस्सी छोटी हो जाएगी, ये वाला लेंथ कम होता जाएगा, ये वाला लेंथ कम होता जाएगा, तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये A1 से नीचे आ रहा होगा तो हो सकता है किसी A2 से आगे जा रहा हो, और इसका धरती माता से प्यार वो दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा mg। तो सिर्फ इतना ही लगेगा, एक्सीलरेशन को मैंने अलग से दिखाया है, ठीक है। फोर्स तो mg n और t है, और कोई फोर्स इस पर डायरेक्टली रूप से लग नहीं रहा है। चलो अब क्या बोल रहा है, स्मॉल ब्लॉक m एंड m एफबीडी। स्मॉल ब्लॉक m का तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। सपोज हम मानते हैं कि किसी एक छोड़ दो, एक्सीलरेशन A1 से नीचे आ रहा है और ये किसी एक्सीलरेशन A2 से ऊपर जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो स्मॉल m का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो फोर्सेस को दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं टेंशन T दिखा देता हूँ। ये टेंशन T होगा तो ये टेंशन भी T होगा, तो ये टेंशन 2T होगा, ये टेंशन 2T होगा तो ये टेंशन भी 2T होगा, और ये टेंशन 2T 4T हो जाएगा। ये 4T होगा तो यहाँ पर भी 4T होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8T का टेंशन। तो बेसिकली ये तो अपने को समझ में आ गया। तो ये T, ये M, और ये नीचे mg, और एक्सीलरेशन A1। ये पहला बॉडी का एफबीडी बन गया। कैपिटल M का एफबीडी बनाया अगर अपन, कैपिटल M के एफबीडी में जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो धरती माता ने प्यार किसी से बंद किया ही नहीं जीवन में, तो वो तो प्यार करेंगी, और एक एक्सीलरेशन A2 ऊपर लगना है वो तो लग ही रहा है,
और यहाँ पे अलग अलग ये 4T लग रहा है इस स्ट्रिंग के द्वारा, इस स्ट्रिंग के द्वारा 2T लग रहा है, इस स्ट्रिंग के द्वारा T लग रहा है। आप साथ में भी दिखा सकते थे 7T करके, बाकी ऐसे भी एफबीडी आप बना सकते हो। चलो फिर धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत कि आप सब लोगों ने सुना, मज़ा आया। चलिए फिर चलते हैं, आज की कहानी ख़त्म करते हैं।